गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हिंदी में आपका लेसन नंबर 6 है। चेतक। चेतक एक घोड़े का नाम है जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे और उनका घोड़े का नाम था चेतक। चेतक जो था वो इतना बखूबी था, मतलब इतना अद्वितीय घोड़ा था जो अपने स्वामी के प्रति बहुत ज़्यादा अपनी श्रद्धा रखता था और उसने अपने स्वामी के लिए यानी कि महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी थी। ठीक है, तो हम ये पोयम स्टार्ट करते हैं। पंक्तियाँ देखिए। रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी कि रण के बीच में यानी कि जो युद्ध क्षेत्र है उसके बीच में छलांग लगा लगा कर चेतक बहुत ही ज़्यादा निराला यानी कि एक अद्भुत घोड़ा बन गया था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो हमेशा हवा के पाले जैसा था। यानी कि हवा जैसे हवा बहुत तेज़ी से चलती है वैसे ही वो घोड़ा भी बहुत तेज़ी से ही चलता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। यानी कि जो चेतक था, चेतक जो घोड़ा था, वो कभी भी अपने तन पर अपने शरीर से नहीं गिरता था, हमेशा वो दौड़ता रहता था और युद्ध क्षेत्र में अपनी अद्वितीय कला का प्रदर्शन करता रहता था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। यानी कि वह शत्रुओं के मस्तक पर इतनी तेजी से दौड़ता था, यानी अर्थात वह युद्ध क्षेत्र में जो उनके सामने शत्रु होते थे सीधा वो शत्रुओं के सर पर जाकर प्रहार करता था। ऐसा लगता था कि आसमान से कोई चीज़ टूट पड़ी है और सीधा उनके सर पर प्रहार कर रही है। उस टाइप से ही जो चेतक था, चेतक शत्रुओं के सीधा सर पर ही वार करता था। जो तनिक हवा से वाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी कि जैसे हवा चलती थी और हवा से उसकी लगाम जरा सी हिलती थी वैसे ही वे अपनी सवारी को लेकर उड़ जाता था। यानी कि वहाँ से एकदम से भागने लगता था, इधर से उधर युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रुओं को मारने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी कि राणा प्रताप अपनी पुतली नहीं फेर पाते थे, इसका मतलब है वह अपनी शत्रुओं को मारने के लिए अपनी आंखें नहीं घुमा पाते थे। इतना देखते ही जो चेतक था, राणा प्रताप की आंखों को देखते ही कि वो किस तरफ को अपनी आंखें घुमा रहे हैं, उतना देखते ही वे उसी तरफ को अपनी चाल घुमा देता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। यानी कि वह अपनी चाल में ही अपनी कौशल को दिखाता था, अपनी कौशलता को, जितनी भी उसके अंदर कुशलता है, जो भी उसमें कुछ भी करने का दम है, वह उन सारी कुशलताओं को अपनी चालों में यानी कि अपने चलने के तरीके में दिखा देता था। और उड़ गया भयानक भालों में मतलब वह जितने भी वहाँ पर अस्त्र शस्त्र थे उसकी तरह ही अचानक जैसे शस्त्र जो होते हैं वो इधर से उधर फेंके जाते हैं, अस्त्र जो होते हैं वो इधर से उधर फेंके जाते हैं, वैसे ही वह भी इधर से उधर हमेशा दौड़ता ही रहता था। निर्भीक गया वह ढालों से, सर पर दौड़ा करवालों से। यानी कि जैसे तलवार इधर से उधर काटती फिरती रहती है वैसे ही वह भी उनकी ढालों की तरह उनको बचाने के लिए इधर से उधर करता रहता था। यह यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। यानी कि जो चेतक था वो ऐसा लगता था कि अभी यहाँ पर है लेकिन अब यहाँ नहीं है, फिर वहाँ पर है लेकिन वहाँ नहीं है। यानी कि ऐसी रणभूमि में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं थी जहाँ पर चेतक ना हो, क्योंकि वह अपनी वेग से अपनी चाल से इधर से उधर
पूरी रणभूमि में इधर से उधर घूमता ही रहता था और शत्रुओं का मस्तक काटता रहता था। बढ़ती उत्साह वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। यानी कि जैसे नदी की लहरें होती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, इधर से उधर लहरती ही रहती हैं, वैसे ही वह भी हमेशा इधर से उधर ही होता रहता था। कभी यहाँ ठहर गया तो कभी दूसरी जगह पर रुक गया, फिर तीसरी जगह पर रुक गया, फिर चौथी जगह पर रुक गया। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो एक ही जगह पर रहकर अपना काम करता रहता था, ऐसा नहीं होता था। वे हमेशा इधर से उधर रहकर अपने शत्रुओं का विनाश करता रहता था। विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर ठहर गया। यानी कि जैसे बिजली एकदम से चमकती है या जो पत्थरों के समान विकराल रूप लेकर जैसे बिजली हमेशा चमकती रहती है, एकदम से कड़कती है बादलों में से, वैसे ही वह भी शत्रुओं की सेना पर टूट पड़ता था। भाला गिर गया गिरा निशांग, हर टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। यानी कि जैसे भाला गिर जाता है, धनुष गिर जाता है, वैसे ही उसके टापों से यानी कि चेतक के पैरों से शत्रुओं के हर अंग से खून निकलने लगता है, क्योंकि वह अपने टापों से अपने पैरों से ही शत्रुओं को कुचल देता है और उसके कुचलने के कारण जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। यानी कि घोड़े के ऐसे कर्तव्य को देखकर जो शत्रु समाज होता है वो भी एकदम से दंग रह जाता है कि यह घोड़ा इस टाइप से इस तरीके से अपने स्वामी का हर आदेश मान रहा है। तो इस कविता में चेतक के सारे गुण दिखाए गए हैं, सारी कौशलता दिखाई गई हैं कि वह अपने स्वामी के लिए यानी कि महाराणा प्रताप के लिए बहुत ही बखूबी तरीके से उनके हर संकेत को मानता था और अपनी कौशलता का प्रदर्शन करता था। तो आई होप आप लोगों को सभी को ये पोयम अच्छे से समझ में आई हो।